अचानक वो छोटी सी बच्ची एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करती है। वो हीरा को बोलती है कि बैठ जाओ। हीरा जैसे ही बैठती है, चकबज मजाक मजाक में उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ देती है। ये उसका बदला था, क्योंकि हीरा ने उसे पहले रुला दिया था। उसके बाद चकबज उसे एक छोटी सी कैंडी देती है, जो उसे अपने एडवेंचर के दौरान मिली थी। फिर वो मुस्कुराते हुए हीरा को बाय बोलती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। वो छोटी कैंडी हीरा के दिल पर बड़ा असर छोड़ जाती है। हीरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि चकबज अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और उसे यकीन हो जाता है कि चकबज आगे चलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान बनेगी। लेकिन जैसे ही चकबज घर का दरवाजा खोलने के लिए नॉब पकड़ती है, उसे नोटिस होता है कि उसकी उंगली का रंग बदल गया है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। सर्दी का मौसम। हम देखते हैं चकबज की माँ और बाप गिरे हुए सामान और खंडहर में कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढ रहे होते हैं। तब उसके पापा को एक मफलर यानी कि स्कार्फ मिलता है। वो प्यार से उसे मॉन्स्टर मदर के गले में डाल देते हैं। माँ हल्का सा शर्मा जाती है। उनके लिए ये छोटा सा गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और उस लम्हे में वो अपनी बेटी को भूल जाते हैं। फिर बाप आवाज लगाता है, चकबज चकबज, कहाँ हो तुम? लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है चकबज कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसी बीच छोटी सी चकबग अपनी अलग ही एडवेंचर पर होती है, कुछ यूजफुल चीज ढूंढते हुए। तभी उसकी मुलाकात हीरा से होती है पहली बार, जो जमीन पर बैठी होती है और लगता है जैसे वो चोट खा चुकी हो। हीरा के लिए अपना सिर उठाकर चकबग की तरफ देखना तक मुश्किल होता है, पर जैसे ही वो देखती है, सबसे पहली बात वो बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। चकबग कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इंजर्ड इंसान को ऐसे छोड़कर जाना सही होगा या नहीं। हीरा उसे डराने के लिए ठंडी तेज नजर से देखने की कोशिश करती है, पर वो शार्प नजर भी छोटी सी लड़की को डरा नहीं पाती। चकबग प्यारे सीधे तरीके से पूछ लेती है, गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो फ्रेज उसे समझ नहीं आता। हीरा फिर से ज्यादा क्लियरली कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाए और यहाँ परेशानी ना बने। लेकिन इस बार भी चकबग नहीं जाती। वो आगे बढ़कर हीरा के इंजर्ड हाथ को पकड़ लेती है और उसके ठंडे जमे हुए बाजू पर गर्म सांस फूंककर उसे वार्म करने लगती है। हीरा तुरंत दूसरे हाथ से उसे खुद से दूर खींचने लगती है, लेकिन फिर एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो देख लेती है कि चकबग कितनी सच्चाई और दिल से उसकी हेल्प करना चाहती है। इसी तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई थी पुराने दिनों में। अचानक चकबग सपने से जाग जाती है। कुछ पल बाद वो फिर से सो जाती है। इसके बीच उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर से छुपे हुए हैं। वो परेशान हैं क्योंकि काले बादल होने की वजह से मॉन्स्टर्स दिन में भी घूम रहे हैं। माँ अपने पति से कहती है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा, और सबसे बुरी बात यह है कि ये इस एरिया की आखिरी फार्मेसी थी। गमडाल थोड़ा आराम करने का सोचता है, लेकिन माँ एक पल के लिए भी चैन नहीं ले सकती जब तक वो अपनी बेटी की उंगली का इलाज ना कर ले। वो डर के मारे परेशान हो रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उंगली के साथ कुछ सीरियसली गलत हो सकता है। बड़े आदमी यानी कि गमडाल उसे समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि खुद को इतना ब्लेम मत करो, जरूर कोई ना कोई तरीका होगा इसे ठीक करने का। लेकिन माँ फिर भी खुद को ही दोष देती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उनकी बेटी की उंगली इस हाल में आई। गमडाल उसे खुद को कोसते हुए देखकर और ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है, और आखिरकार उसका पेशेंस टूट जाता है। वो गहरी सांस लेकर समझाता है कि दिनों से दवा ढूंढने की उनकी बेचैन कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। इतने दिनों से वो कितनी शॉप्स और फार्मेसी देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसे लगने लगता है कि शायद शुरू से ही वो बेवकूफ़ी कर रहे थे। वो डिसाइड करता है कि उन्हें होप विलेज जाना चाहिए, क्योंकि सुना है वहाँ एक डॉक्टर है, और अभी तक के हिसाब से वही डॉक्टर उनकी लास्ट होप है। लेकिन वहाँ जाने के लिए एंट्रेंस फी देना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि एंट्रेंस फी सिर्फ कुछ वैल्यूबल और यूजफुल चीज़ के बदले एक्सेप्ट होती है, और गमडाल को नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ वो कहाँ से लाए। वो खुद को दोष देती है कि उसने बैग चेक नहीं किया और चकबज को साथ आने से रोका नहीं। तभी रास्ते में आसपास के मॉन्स्टर्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उन्हें वहां से खाने की महक आने लगती है। आवाज भी सुनाई देते हैं, मतलब बॉक्स के नीचे कोई है। सब मॉन्स्टर्स तुरंत बॉक्स पर टूट पड़ते हैं, पर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होता। और ऑब्वियस ही है, हमारी छोटी चकबग बॉक्स के नीचे ही छुपी हुई थी। पर इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर खा जाएं, उसकी माँ आकर उसे तुरंत बचा लेती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को गोद में लेती है, सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन माँ उन सबको पैरों के नीचे रौंदती हुई तेज रफ्तार में भाग निकलती है। एक मॉन्स्टर अपने लंबे टेंटिकल्स फेंका, पर माँ ने बिना किसी मेहनत के उन्हें छुरी की तरह काट दिया। बाकी के गंदे मॉन्स्टर्स का भी वही हाल होता है।
वो उन्हें ऐसे काट रही होती है जैसे सब्जी काट रही हो, बिल्कुल आसान। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद माँ थक जाती है। अगर लड़ाई ऐसे ही चली तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब छोटी चकबक अपनी उंगली आसमान की तरफ पॉइंट करती है। माँ ऊपर देखकर नोटिस करती है कि काले बादल हटने लगे हैं। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, मॉन्स्टर्स को जलन होने लगती है। जो मॉन्स्टर्स अभी उन्हें खाने को लपक रहे थे, अब रोशनी से बचने के लिए भाग रहे हैं, छाया ढूंढते हुए, जान बचाते हुए। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सो वो सीधा डंजन की तरफ भागती है, क्योंकि आसपास की इमारतें अब मॉन्स्टर्स से भर जाएंगी, जो धूप से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर पीछे से माँ पर जोर का हमला करता है। इससे छोटी चकबक बिल्कुल शॉक हो जाती है। दर्द के बावजूद माँ अपने टेंटिकल से उस मॉन्स्टर को मार गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने साइज के हिसाब से बहुत ही तेज होता है और माँ की पीठ पर बार बार वार करता रहता है। माँ अपनी पूरी जान से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक कहीं से एक बड़ा सा एक्स उड़ता हुआ आता है और सीधा उस बड़े गंदे मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और उसे गिरा देता है। माँ को बिल्कुल पता नहीं होता ये एक्स कहाँ से आया, लेकिन रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं होता, सो वो दौड़ती रहती है। दूसरी तरफ गमडाल भी दौड़ते दौड़ते उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है जहां मॉन्स्टर मार गई थी। वो पूरा थक चुका होता है। पूरा बिल्डिंग मॉन्स्टर से भर चुका है और वो अंदर जाकर अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकता। वो खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि सब उसकी गलती है, क्योंकि वो बाथरूम ब्रेक के लिए चला गया था और चकबच को अकेला छोड़ दिया। तभी हमें पता चलता है कि एक्स किसने फेंका था। हीरो ने। वो गमडाल के सामने आती है। गमडाल हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल पता नहीं ये लड़की कौन है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हीरो उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ यानी कि मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाता है। इसी वक्त मॉन्स्टर माँ चकबच को डांट रही होती है, क्योंकि चकबच ने उसे इग्नोर करके खतरे में उसका पीछा किया। माँ गुस्से में है। उसने कहा था कि वो पापा के साथ रुकेगी, पर वो फिर भी आ गई। पर तब छोटी चकबक धीरे से अपनी छोटी उंगली माँ के हाथ पर रखती है। वो धीरे से कहती है कि उसको डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि माँ को चोट लगे। चकबच समझाती है कि वो जानती है कि माँ और पापा उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो उनका दर्द छुपा होता है, पर चकबच सब महसूस करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माँ को और दर्द सहना पड़े। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है और जब भी माँ को चोट लगे वो उन्हें अच्छा महसूस करवाना चाहती है। माँ अपनी बेटी को देखकर अंदर से टूट सी जाती है। वो गहरी सांस देती है, फिर चकबच को दिल से गले लगा लेती है। उधर मॉन्स्टर्स पूरे एरिया में फैलने लगते हैं। चकबच को बचाने के लिए मॉन्स्टर माँ उसे अपनी शर्ट के नीचे छुपा लेती है और धीरे धीरे बिना रिएक्शन दिए मॉन्स्टर्स के बीच से गुजरती है। उन्हें बस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। माँ चकबच को धीरे से कहती है कि बस शांत रहना और हिलना मत। फिर कुछ ही देर में एक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, इतना करीब कि मॉन्स्टर माँ को अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। वो खुद को फोर्स करती है कि बिल्कुल रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी रिएक्शन दिखाया तो मॉन्स्टर अटैक कर सकता है और फिर चकबच खतरे में पड़ जाएगी। माँ धीरे से फुसफुसाती है, बिल्कुल रिएक्ट मत करना। मॉन्स्टर माँ को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मॉन्स्टर उसकी कान में कुछ कह रहा हो, जैसे कह रहा हो कि ये सब बेकार है, ये स्ट्रगल तुम्हारा पॉइंटलेस है। पर जब वो पलट कर देखती है, वहां कोई मॉन्स्टर नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि कोई मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। पर वो बिना रुके चलती रहती है, क्योंकि एग्जिट बस नजदीक है। तभी अचानक एक बड़ा सा हाथ सामने से आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। माँ तुरंत एक जंप लेती है और वो बड़ा हाथ उसके बजाय आसपास के कई मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है। पहले तो माँ कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस बड़े हाथ को ठीक से देखती है, उसे समझ आ जाता है ये डंजन का मास्टर है। ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था। वो बस जो हाथ आता है उसे पकड़ रहा था, बिना सोचे समझे। हाथ दोबारा झटकता है और एक और झुंड मॉन्स्टर्स का पकड़ लेता है, और इस बार उस झुंड के साथ हमारी मॉन्स्टर माँ भी पकड़ी जाती है। खुशकिस्मती से चकबच नीचे गिर चुकी थी, इसलिए सिर्फ माँ ही मॉन्स्टर के हाथ में फंस जाती है। पर जैसे ही चकबच देखती कि उसकी माँ पकड़ ली गई है, वो जोर से रो पड़ती है। माँ चीख के कहती है, भागो, यहाँ से भाग जाओ। और हैरानी की बात यह है कि इस बार चकबच सुन लेती है। जिद्दी बनने की जगह वो सच में उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर अपना हाथ पीछे खींचने लगता है और इसी मोमेंट में मॉन्स्टर माँ अपनी पूरी ताकत जोड़कर उस मॉन्स्टर के हाथ पर गहरी छाप डाल देती है, एक तेज से निखरी हुई खरोच, जो मॉन्स्टर को दर्द से झटका दे देती है। दर्द में तड़पते हुए मॉन्स्टर अपनी पकड़ ढीली कर देता है,